8 ग्रेड कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 14 सममिति। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसमें जो कारों की डिजाइन बनती है उसको नोट कर लिख दीजिए। कछुआ, कुर्सी, टेबल, कागज़ पर बनाए कुछ डिजाइन ऐसा दर्शा दीजिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 2-4 दर्शा देते हैं। प्रश्न 2 लिख देना है। समबहुभुज सममिति आकृतियाँ होती हैं तो बताइए कि प्रत्येक बहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो प्रत्येक बहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं हैं। ये ध्यान रखिए, सम बहुभुज होना चाहिए, और कोई दूसरा बहुभुज होगा तो उसमें फिर बदल जाएगा सिस्टम। सम बहुभुज में है ये सारा कंडीशन। अगला प्रश्न है कि आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही सममित रेखा बनती है, और एक वृत्त में तो असीमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति यानी दर्पण परावर्तन से संबंधित है, दर्शाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जिनमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पणों के अनुदिश परिवर्तन सममित होते हैं वो हैं कैपिटल H, कैपिटल I, O और X। अगला प्रश्न है इसमें कि यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममिति रेखाएं हैं तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो लिख देना है इसमें कि हाँ, यह आवश्यक है। यदि आकृति में 2 या अधिक रैखिक सममिति है तो उस आकृति में क्रम 1 से अधिक घूर्णन सममिति होगी। अब जी इसी में उसी टाइप का प्रश्न दे दिया है कि जो अभी प्रश्न पूछा है उसका सलूशन मांग लिया है इसमें कि यदि किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है, इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। तो जी ये ऐसे अन्य कोण वही होंगे, यानी जैसे 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री कब तक, जो पूरा सर्कल कितने का होता है 360 का होता है, तो 60 के जितने भी गुणज होंगे, गुणज बोले तो जैसे 60 का है तो 60 दूनी 120, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36, यानी 120, 180, 240, 300 और 360 पर वह प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकृत के रूप में दिखाई गई है। तो बिंदुकृत रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए, और आप बिंदुकृत रेखा के अंदर से एक दर्पण रख सकते हैं, फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखना। ये जो इसमें आधा आधा बना हुआ था इसको बस लेफ्ट में दाहिने तरफ बना हुआ है, राइट में जो है दाहिने तरफ उसको पूरा कर देना है। तो देखो जी ऐसे ही ये पूरा होता है दाहिने तरफ। तो ये पहला बनता है वर्ग, दूसरा त्रिभुज, सी में बनता है समचतुर्भुज, डी में बन जाता है वृत्त, और ई में पंचभुज, और एफ में अष्टभुज। इन सब को इसी प्रकार से फिर से लिख देना है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममिति रेखाओं यदि हों की पहचान कीजिए। तो सममिति रेखाओं में देखिए जी इसमें ब्लॉक बना, आपको ये देख करना है कि कहाँ कहाँ से मोड़ने पर ये वही आकृति प्राप्त करेगा। तो इसी जो अलग से फोटो ना बना के इसी में ही देखिए डॉटेड लाइनों से दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ए में देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही सारे देखिए ये सारे के सारे बने हुए हैं, और यहाँ पर फिर उनको लिख देना है। ये आकृतियों में देख लीजिए जितनी भी संभव सममित रेखाएं सारी बनी हुई हैं, और उपरोक्त आकृतियों में सममित रेखाएं दर्शाई गई हैं। कितनी कितनी आई हैं जरा देख लीजिए। ए में देख लीजिए कितने गए हैं, 1 2 3, 3 से पूरे पूरे बन जा रहे थे। ऐसे ही बी में 2, सी में 3, डी में 2, ई में 4, एफ में 1, जी में 4 और एच में 1 रेखाएं हैं। तो प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है।
तो इसमें एक ही डंडी नज़र आ रही, एक डंडी अर्थात सरल रेखा। सरल रेखा होती है क्रम ए में, ए वाली आकृति में 180, और 180 को जब दोबारा घुमाएंगे तो 180 दूनी 360, अर्थात क्रम 2 180 और 360 की घूर्णन सममिति होगी। दूसरे में भी 180 और 360 की घूर्णन सममिति है। तीसरा त्रिभुज है तो 12 3 36 अर्थात 3 बनेंगे तो 120 240 360 अर्थात क्रम 3 की। और उसमें 4 भुजाएं हैं तो 9 चौके 36 अर्थात क्रम 4 की। 90 80 180 270 और 360 की घूर्णन सम्मति बनेगी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये है आकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषटभुज, वृत्त और अर्धवृत्त। तो यहाँ घूर्णन का केंद्र लिखा हुआ है तो इसका भर देना। ये तो सभी में घूर्णन केंद्र होता ही है। और घूर्णन सममिति लिखना है तो ये देखिए, वर्ग में 4, आयत में 2, समचतुर्भुज में 2, समबाहु त्रिभुज में 3, समषटभुज में 6, वृत्त में असीमित होते हैं और अर्धवृत्त में 1 ही होगा। अब घूर्णन कोण तो जिसे देखिए सारा हिसाब 360 से बनाना है तो 4 का 360 में भाग देंगे तो 90 सीधे सीधे लिख दीजिए। 2 का भाग दीजिए 360 में तो 180, ये नीचे आ गया, ये भी 180 आ गया। 3 का 12 3 36 120 आ गया। 6 का 6 संग 36 120 60 आ गया। असीमित मतलब सब जितने भी बनेंगे सारे कोण हो आ जाएंगे, मतलब वो 360 होता ही है। तो मतलब 360 तो आएंगे, उससे बाद जितना आप संभव कर सकते हैं वो भी आ जाएंगे। अर्धवृत्त में एक ही बना तो अर्थात 360 का ही होगा और इसमें सब लिख गया है। तो चाहे तो अलग से यहाँ बना के यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। धन्यवाद।